आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जहाँ कल तक का जो क्लास था उसमें आगे देखते हैं क्या सब है, समझने की कोशिश करते हैं। आशा है कि कल तक के क्लास में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और दिक्कत होगी तो पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कल तक देखा था, कल तक के क्लास में। अब आगे देखते हैं। इट रेफर्स, इट को सब्जेक्ट बना है। रेफर्स का मतलब आगे बढ़ाना या फिर बताना, भेजना। टू गुड कंडक्ट, गुड का मतलब तो अच्छा होता है, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण। कल भी हमने बताया था। तो इट रेफर्स, रेफर्स का मतलब भेजता है। इट का मतलब किसके लिए इट का यूज हुआ है, किसके लिए इट का यूज हुआ है, ऊपर हमने जो बताया था सिविलाइजेशन के लिए। सिविलाइजेशन का डेफिनेशन करते हुए आगे बोलते हैं गांधी जी, इट रेफर्स, रेफर का मतलब भेजता है। क्या भेजता है? टू गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण भेजता है, देता है। इट इज एसोसिएटेड विद मोरलिटी। इट पोजीशन वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, इट करके। इट एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब बना हुआ होना, एसोसिएट का मतलब बना होना। तो ये बना हुआ होता है, किससे बना? अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे ये V3 है, एसोसिएटेड, ये पोजीशन नहीं है। इट को ये बना हुआ है ना, इट इज एसोसिएटेड विद, मतलब कई चीज़ों से मिलके जिसका निर्माण होता है, बनता है, उसको कहते हैं एसोसिएटेड। तो इट एसोसिएटेड विद मोरलिटी। मोरलिटी का मतलब क्या होता है? मोरलिटी का मतलब होता है नैतिकता। तो ये नैतिकता का बना हुआ होता है ना। नैतिकता का मतलब क्या होता है? जो नैतिक बातें होती है, जो सामाजिक प्रेरणा देने वाली बातें होती है, नैतिक जो नीतिपूर्ण जो होती है, उसको कहते हैं मोरलिटी। इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। इट को ऑब्जेक्ट बनाया है इज, और V3 एसोसिएटेड का मतलब बनना, एसोसिएट, और V3 एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है मतलब जुड़ा बना हुआ, किस किस चीज़ों से? विद मोरलिटी, मोरलिटी से विद के का हिंदी हम यहाँ पे से कर सकते हैं। अब आगे है नेक्स्ट सेंटेंस जो दिख रहा होगा, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज inferior to Indian civilization, है ना। गांधी जी कहते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसको सब्जेक्ट बनाया है, इज कर दिया है। inferior, inferior का मतलब इससे खराब, कहते हैं ना ये inferior है, अच्छा नहीं है। तो inferior है, किससे inferior है? अगर दो चीज़ों का कंपेयर करें हम तो inferior कहते हैं। inferior to किसके? तो इंडियन सिविलाइजेशन, ये पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज किया गया। किससे इन्फीरियर है? इंडियन सिविलाइजेशन से, है ना। बिकॉज, क्यों, यहाँ पे क्यों, ये बिकॉज, बिकॉज का मतलब तो पता ही है, क्योंकि, क्यों। इसका लॉजिक देते हैं महात्मा गांधी आगे। इट इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द मटेरियल एंड द ब्रूट इन ह्यूमन बीइंग्स। क्यों कहते हैं इन्फीरियर है इंडियन जो सिविलाइजेशन है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इंडियन से, क्योंकि इट इज़ बेस्ड, ये बेस्ट है। बेस्ट का मतलब के ऊपर अवस्थित होना। किस पे बेस्ड है? तो इट इज़ बेस्ड, बेस का मतलब होता है कि बेस, जैसे बेस, बेस जो होता है किसी चीज़ का, तल जिसको कहते हैं, फर्श जिसको कहते हैं, किस पे बेस्ड है। इसमें V3 का यूज़ किया है लिखने में, बेस वो ईडी कर दिया है, बेस्ट। तो इट इज बेस्ट, पेसिव कर दिया है, किस पे? ऑन, इट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया। ऑन किस पे बेस्ड है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इट का यूज यहाँ पे किसके लिए हुआ है? देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, वर्शिप ऑफ द मटेरियल। वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा, पूजा। वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा, ये तो पता ही है। तो किस पे बेस्ड है?
ये देखो बैंक ऑफ द रिवर यहाँ लगाएगा, द प्लस वर्शिप, ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ प्लस द प्लस सब्जेक्ट मटेरियल, इसको लिखने में बैंक ऑफ द रिवर का यूज हुआ है। तो इट इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। हिंदी क्या हो गया, ये मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, तो ये पदार्थों के पूजा पे बेस्ड है। क्या है, पदार्थों के पूजा पे बेस्ड है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, ये हम समझाएं, आगे भी देख लें कुछ। अच्छा, उसको हम बाद में देखते हैं, एंड के बाद जो क्लाउज है उसको हम बाद में समझते हैं कि किस स्ट्रक्चर पे है। ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो रियली वेस्ट है किस चीज़ पे, मटेरियलिज्म पे या मटेरियल पे। मटेरियल का मतलब पदार्थवाद जिसको कहते हैं। तो ऐसा क्यों गांधी जी ने कहा है कि मटेरियलिज्म पे या मटेरियल पे बेस्ड है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई साधन नहीं होता है तो हम उस बिना हम होम रूल का को फॉलो करते हैं। होम रूल का मतलब अभी भी हम हल जोतने के लिए हल का मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वेस्टर्न लोग ऐसा नहीं करते हैं। अभी भी बहुत जगह और इंडिया में सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है। वो लोग लिफ्ट से एक एक फर्स्ट फ्लोर भी जाना हो तो लिफ्ट का यूज़ करते हैं, या पैदल नहीं चल सकते। हम लोग किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। और अगर अपने यहाँ लाइट नहीं रहे, उनके यहाँ लाइट नहीं रहे तो वो बिना एसी का रह ही नहीं सकते, मतलब जीना ही मुश्किल है। और हमारे यहाँ तो घंटों घंटों लाइट गायब रहती है, फिर भी हम लोग आराम से अपना काम करते हैं। लाइट नहीं रहेगी तो उनकी उनकी व्यवस्था ही, अर्थव्यवस्था ही रुक जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग पेड़ के नीचे भी बैठ जाते हैं। तो हम लोग मेटेरियलिज्म जो है, मेटेरियलिज्म का मतलब पदार्थवादी होता है। मटेरियल के वर्शिपर नहीं है, मतलब वर्शिप करने वाले नहीं है। हम लोग लाइट नहीं होती तो चलो भाई साइकिल, मतलब पेट्रोल नहीं है तो साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए वर्शिप, मटेरियल के वर्शिप पर उनके सिविलाइजेशन वेस्ट हैं। तथा एंड द ब्रूट इन ह्यूमन बींग्स, ब्रूट का मतलब होता है अनफीलिंग, मतलब जिसमें कोई फीलिंग ही ना हो। ब्रूट का मतलब जिसमें कोई फीलिंग ना हो। जैसे कहते हैं ना ये ब्रूट है, ब्रूट का मतलब उसके लिए मनुष्यता, उसके मन में मनुष्यता के लिए कोई भी स्थान नहीं है, सेल्फिश है, डेड बॉडी को भी देख के कोई आगे बढ़ जाए, कोई ह्यूमनिटी नहीं है, उसको कहते हैं ब्रूट माइंडेड ना, ब्रूट थिंकर उसको कहते हैं। तो एक तो वर्शिप ऑफ द मटेरियल एंड द ब्रूट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का मतलब मानवता में ब्रूट है। तो ये समझ में आ गया होगा। पैराग्राफ चेंज कर लेना है यहाँ पे, चेंज करते हुए फिर आगे। गांधी जी सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। गांधी जी कहते हैं दैट की रियल हैप्पीनेस, असली खुशी, रेफर्स, रियल हैप्पीनेस रेफर्स, रेफर का मतलब भेजना या बढ़ाना, V5 का यूज हुआ, रेफर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या रेफर करता है रियल हैप्पीनेस, टू ए माइंड विदाउट कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई या फिर द्वंद्वता, दिमाग में जो चलता रहता है, बिना कन्फ्लिक्ट के रियल हैप्पीनेस होता है। टू ए माइंड, एक माइंड का रियल हैप्पीनेस किसके बिना होता है, कन्फ्लिक्ट्स, मतलब बिना लड़ाई के। लड़ाई को वो गांधी जी समर्थन नहीं दे रहे हैं, अपने कल्चर में ऐसा है। वो समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ का इस तरह से कल्चर है कि दूसरों के लिए हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। वहाँ के लोग ऐसा है नहीं, जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं। द माइंड इज लाइक रेस्टलेस बर्ड। अब आगे रेफर करते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं महात्मा गांधी। द माइंड इज लाइक ए रेस्टलेस बर्ड, ये पोजीशन का यूज़ किया है स्ट्रक्चर लिखने में। द माइंड इज लाइक, मतलब की तरह, लाइक का मतलब की तरह, ए रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस वर्ड का मतलब वैसी चिड़िया जो कभी रेस्ट नहीं करती, कभी यहाँ जाती है, कभी इस डाल तो कभी उस फॉरेस्ट। माइंड को उन्होंने कंपेयर किया है किसी से, एक रेस्टलेस वर्ड से, जो रेस्ट नहीं करती, वैसी चिड़िया जो रेस्ट नहीं करती कभी, उसको कहते हैं रेस्टलेस बर्ड।
सही में माइंड जो होता है वो कभी रेस्ट नहीं करता। 24 घंटे हम लोग सोचते ही रहते हैं। 24 घंटे कहने का मतलब जब सोते हैं तब माइंड सोता है, फिर उठते ही चालू हो जाता है सोचना। तो इसलिए कह रहे हैं ये कि जो ह्यूमैनिटी, जो मोरलिटी है, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके बारे में कह रहे हैं कि मनुष्य का जो दिमाग है वो रेस्टलेस वर्ड होता है, वो हमेशा सोचता ही रहता है। कॉमा करके आगे, मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब ये जितना इसको जितना आप दीजिए उतना ही ये चाहता है। यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द मोर मतलब जितना, इट गेट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट का यूज किया गया, तो जितना इस मिलता है, द मोर इट वांट्स उतना ही चाहता है। ऐसा होता है ना, अगर हमारे पास बहुत गर्मी लग रही है कहीं पे, हम कहते हैं अबे यार पंखा आ जाता तो कितना मज़ा आता। हाथ का ही पंखा, कॉपी से ही काम चला लेंगे या किसी बुक से हिलाने लग जाते हैं ऐसे। अगर वो मिल जाए तो काश कहीं से पंखा आ जाता हाथ का ही। फिर थोड़ी देर के बाद सोचते हैं कि पंखा आ जाए तो फिर कूलर आ जाए तो एसी आ जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं हमारे लाइफ में। तो उसी का हवाला देते हैं। आगे है इसलिए कॉमा, द कंट्रोल ऑन वंस वांट। यहाँ वांट का मतलब होता है चाहत। तो आगे गांधी जी कहते हैं द मोर कंट्रोल, मतलब द यहाँ पे लिखा है यहाँ मोर, द कंट्रोल जो है, द कंट्रोल ऑन, किस पे कंट्रोल, वंस वांट। यहाँ वंस वांट का मतलब पता चल रहा है, किसी के चाहत पे। जैसे राम्स वांट मतलब राम के चाहत पे, श्याम्स वांट तो श्याम के चाहत पे, तो वंस वांट। तो यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, के बाद यहाँ से यहाँ तक। द मोर ऑन वंस कंट्रोल इज नेसेसरी, ज़रूरी है। किसी के चाहत पे मतलब क्या ना, लोग, किसी का मतलब लोगों से, ह्यूमन से है कि लोगों के चाहत पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करते हुए चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। वैसे लास्ट ही पैराग्राफ है इस समरी का, जल्दी समझ लेते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं। गांधी जी सेज, आगे गांधी जी कहते हैं दैट के बाद दूसरा क्लाउज है, विलेज लाइफ इज फ्री फ्रॉम, पोजीशन है, विलेज लाइफ इज फ्री फ्रॉम द ईवेल्स का मतलब होता है बुरी आत्मा या बुरे लोग, ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो विलेज की लाइफ है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के ईवेल्स का मतलब बुराई से फ्री है। ऐसा सही बात है, विलेजों को एग्जाम्पल में उन्होंने रखा और कह रहे हैं कि विलेज का जो लाइफ है वो ईवेल, बुराई, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन को बुराई के रूप में महात्मा गांधी यहाँ पे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मॉडर्निटी से विलेज का जो लाइफ है वो दूर है, ये ईवेल से, मॉडर्निटी का जो ईवेल है, जो बुराई है उससे दूर है। एंड द पीपल टेक जॉय ऑफ ट्रू होम रूल, और लोग जॉय मतलब मज़ा लेते हैं किसी इसका ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल का मतलब क्या होता है? ट्रू होम रूल अभी हमने ऊपर भी एक पैराग्राफ जो है उसको समझाने में यूज़ किया था। ट्रू होम रूल का मतलब होता है कि अभी बताया था कि बिना ट्रैक्टर के हल नहीं जोते जा सकते हैं फॉरेंस में, बिना मशीन के हम लोग हाथ से ही हल जोत लेते हैं, बैलों से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लाइट नहीं हो तो केरोसिन ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर क्या कहते हैं उसको, किसी भी ऑयल को यूज़ करते हुए हम लोग दिए जला लेते हैं। तो उसको ट्रू होम रूल कहते हैं। ट्रू होम रूल का मतलब होता है बिना मशीन के ही हमारे पास जो है जलावन का यूज कर लेते हैं खाना बनाने में, उसी को ट्रू होम रूल कहते हैं। तो लोग जो हैं वो ट्रू होम रूल का विलेज में एंजॉय करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, इतना ही बस एग्जाम में लिखना है समरी में। अब आगे अगला चैप्टर देखेंगे।